श्री हरिगीत गीता बोधिनी चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण उवाच। बोले भगवान कृष्ण मैंने अर्जुन अमर योग को सूर्य प्रति कहा कल्प आदि में जान कर उपयोग को। सूर्य ने अपने पुत्र मनु प्रति कहा दुर्लभ योग को। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु प्रति अविनश्य योग को। वही परंपरागत रूप से पाया था ऋषियों ने। पाया वही योग ऋषियों से श्रेष्ठ राज ऋषियों ने। मगर समय कुछ ऐसा बीता भूत अपनी चाल से। भूतकाल में लुप्त हो गया यह धरती से योग अतीव काल से। जिसे था ऋषि राज ऋषियों ने, जिसे था ऋषि राज ऋषियों ने अपने जीवन ही जिया। उस पुरातन योग का वर्णन मैंने तुम्हीं को किया, क्योंकि तू मेरा सुभक्त और प्रियतम है सखा। यही है योग उत्तम जिसने रहस्य छुपा है रखा। जब थे भगवान श्री कृष्ण के वचन सुने, अर्जुन ने पूछा भगवन बतलाएं कि जिज्ञासा। अर्जुन ने आपका जन्म हुआ आधुनिक काल ही में है विभो। सूर्य जन्म पुराना है योग कल्पादि कैसे प्रभो। इस पर बोले सखे धनंजय केशव महाराज हैं। मैं और तू जगत में प्रियवर नहीं केवल आज हैं। मेरे तेरे जन्म बहुत से जो आज तक हो सके, उन सभी को मैं जानता हूँ, पर न जानो तुम सखे। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश होता नहीं। अजन्मा अनस्य रूप भूत का ईश होता नहीं। भूत भौतिक जगत ईश्वर होने पर मैं अपनी, ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति अधीन करता। अधीन कर प्रकृति योग माया से स्वयं
प्रकट करता। हे भारत, जब जब भी होती है जग हानि धर्म की, अत्याचार अनाचार बढ़े पृथ्वी पर, अत्याचार अनाचार बढ़े, वृद्धि हो अधर्म की, तब ही मैं भरत भूमि पर स्वयं रूप रचता हूँ, विविध भांत लीलाएं करके निजम प्रकट करता हूँ। होता हूँ जग में प्रकट विविध कर्म करने के लिए, भारत भूमि साधु पुरुषों के मैं उद्धार के लिए, दुष्कर्म करने वालों का नाश करने के लिए, युग युग में प्रकट होता रहूं धर्म स्थापन के लिए। इसलिए हे अर्जुन, ये जन्म मम दिव्य अलौकिक है, न समझ आ पाए उसे जो केवल ही लौकिक है। जो पुरुष मेरे इस रूप को तत्व से है जानता, वह मानव देह त्याग करके मुझे ही है प्राप्तता। हे धनंजय, पूर्व में भी जो राग भय से मुक्त थे, तथैव क्रोध से रहित थे, जो अनन्य भाव युक्त थे। बहुत से नर पवित्र हुए हैं, पा ज्ञानमय रूप को प्राप्त कर चुके हैं वे मेरे परम तत्व स्वरूप को। हे अर्जुन, जग में जो मानव मुझे जैसे भी भजे, मैं भी रहता उसको अर्जुन सखे वैसे ही भजे। जो जैसे मेरी शरण में आयो, वैसा उसे फल फले। जान रहस्य यही बुद्धिमान, मेरे मतानुसार चले। जो मुझे तत्वतः न जाने, कर्म फल ही चाहते, मानव लोक ही देव पूज कर, सिद्ध शीघ्र ही पावते। परंतु परमानो उनको सिद्धि मिले, मेरी हो प्राप्ति नहीं। इसलिए पार्थ सब प्रकार से मेरी कर भक्ति यहीं। हे पार्थ, गुण कर्म विभाग से जो चारों वर्ण हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब मेरे ही रचे हुए, फिर भी उस कर्ता को मुझको अविनाशी ईश्वर को
हे अर्जुन अकर्ता ही जान कृष्णाम सर्वेश्वर को। फिर भी उस कर्ता को कर्ता स्वयं को कहा, मुझको स्वयं को कहा, अविनाशी ईश्वर स्वयं को कहा। क्योंकि कर्मों के फल में कभी मेरी स्पृहा है नहीं, इसलिए मुझको कर्म लिपायमान है करते नहीं। फलस्वरूप जो मुझे है तत्व से ही जानता यही, वह भी कर्म बंधनों में बंध पाता है नहीं। पूर्व हुए मुमुक्षुओं द्वारा जो कर्म किए गए, उनके द्वारा यही जान कर थे सब ही किए गए। इसलिए हे पार्थ तुमसे मेरा कथन है यही, पूर्वजों द्वारा सदैव हुए हैं कर्म कर तू वही। परंतु कर्म क्या है पार्थ रे, और कहें अकर्म क्या। बुद्धिमान पुरुष भी अनजान तेरे लिए विषय नया। तुझको कर्म तत्व को तेरा अब सखा समझाएगा, जिसे जान अशुभ बंधनों से शीघ्र छूट जाएगा। हे पार्थ कर्म का भी स्वरूप जानना ही चाहिए, और साथ में सखे अकर्म ही पहचानना चाहिए। दोनों के साथ निषिद्ध कर्म कहे जाते कौन से, उनको भी तू जान ले सखे हैं अतीव गहन से। जो कर्म करते करते अहम रहित अकर्म मानता, अज्ञानी के त्यक्त कर्म में निष्काम कर्म जानता, उसे मनुष्यों में बुद्धिमान सारा जगत मानता। सारे कर्मों में प्रवृत्त उसे संसार है जानता। अर्जुन जिसके संपूर्ण कर्म कामना से रहित हैं, और जो किसी प्रकार के संकल्पों से ना विहित हैं, जिसके सारे कर्म ज्ञानाग्नि से हुए भस्म रहते, ऐसे पुरुष को ज्ञानी भी पंडित ही हैं कहते। इसलिए अकर्म क्या है? यही कि कर्म करते करते भी जो व्यक्ति उस कर्म के प्रति अहम रहित है, अकर्म बना रहता है, वही
अकर्म है। और कर्म क्या है? निष्काम भाव से किया हुआ कार्य ही कर्म है। निषिद्ध कर्म क्या है? जो भगवत इच्छा के विरुद्ध किए गए कार्य हैं वे सभी निषिद्ध कर्म हैं। अर्जुन जिसके संपूर्ण कर्म कामना से रहित हैं और जो किसी प्रकार के संकल्पों से न विहित हैं, जिसके सारे कर्म ज्ञानाग्नि से हुए भस्म रहते, ऐसे पुरुष को ज्ञानी भी पंडित ही हैं कहते। जो मानव सांसारिक आश्रय से रहता अलिप्त है, सदा परमानंद परमात्मा में रहे संतृप्त है। जो कर्मों के फल करता अहम को त्यागता रहता, वह ठीक से करता हुआ भी नहीं कभी कुछ करता। वह अकर्म है और ये उसके किए कार्य ही अकर्म है। जीता स्वह अंतःकरण जिसने और शरीर जीत लिया, त्याग विषयों भोग सामग्री और शरीर कृत किया। मानो देह को खरीद ही लिया हो। इस तरीके से देह को वैसे वासनाओं को वशीभूत जिसने कर लिया। जो मानव किसी भी कर्म से आस है करता नहीं, वह दैहिक कर्म करता पाप को प्राप्त करता नहीं। ओम कर्म सह